नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है, पूरा जरूर सुने। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के थाली में परोस ही दी। तुझे कितनी बार एक ही बात को समझाऊं? इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऐसा कहते हुए लीला जी ने थाली से पिछली रोटी निकालकर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख दी और कहती है, इसे तू ही खाया कर। 100 दफा मैंने तुझसे कहा है कि घर में मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे, घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी? गुस्से से लीला जी अपनी बहू को कहती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, मैं ही तो पिछली रोटी खाती हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ। पर वो क्या है कि आज आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, इसलिए मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना अपनी सासू माँ से कहती है, हाँ हाँ, सब पता है मुझे तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाने बना रही है, और आटा खत्म था तो बेनी को बोलकर पिसवा लेना चाहिए था ना, या फिर रेडीमेड मंगवा लेना चाहिए था। ये सब बस तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती हैं, माँ जी, मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसलिए जल्दी से गेहूं पिसवा दें, पर वो शायद भूल गए होंगे, इसलिए नहीं पिसवाएं। शाम तक तो मैंने इंतजार भी किया, फिर जितना आटा था उतनी की ही रोटियां बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ, समझ गई बहुरानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करें हमारे बेटे। सासू माँ, रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है ना, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेती? इतना सुनने के बाद नाराजगी के साथ लीला जी कहती हैं, देख नीना, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा न हो कि त्रिवेणी यानी नीना के पति को बोलकर तेरे जुबान के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगाकर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन्न सी वहीं खड़ी रही, जिसे देखकर लीला जी नीना को कहती हैं, अब जा यहाँ से, खड़े मत रह सिर पर, घर में मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातों ने नीना के आंखों में आंसू लाने के लिए मजबूर कर दी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी, कहाँ खो गई हैं आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तप्पू की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आईं और अपनी सजल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तप्पू को कहती हैं, बहू, ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर, कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कव्वे को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई तप्पू के गालों को छूते हुए सास नीना जी कहती हैं। तब बहू तप्पू कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी, क्या फर्क पड़ता है? और आज के जमाने की पढ़ी लिखी तप्पू नीना जी से तर्क करती है।
नीना जी कहती हैं, पड़ता है बहू, फर्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फर्क पड़ता है। इसलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे व बहू बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती हैं, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझें, कहकर तप्पू टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत के गलियारों में खो जाती हैं कि कितना फर्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानियां आ गईं तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी मैं ही रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर हैं। नीना जी ने कल की आप बीती से सीखकर अपने आज को सुधार लिया था। तब वो बहू थी इसलिए झेल गईं, लेकिन अब वो एक सास थी इसलिए किसी को झेलने नहीं दी। मेरे प्रिय श्रोतागण, आज भी कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है। पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौओं या कुत्तों को खिलाई जाती है। क्या आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया है? यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।